लोक गायिका अगर कोई विरोध अपना दर्ज करा रही हैं तो आप उसको नोटिस दोगे, उसको धमकी दोगे। ये समाज में गुंडों को प्रोत्साहित करती है। तो आपको लगता है नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है उसकी वजह से वो जेल जा सकते हैं? नहीं, सरकार नहीं चल रही, तमाशा हो रहा है। ये लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र को स्थापित करने की पूरी योजना चल रही है। सरकार जो है जनता के अंदर डर फैलाना चाहती है। एक कांड हुआ कानपुर का, उसमें 2 लोग जल के मर जाते हैं। जोगी जी को एक सीमा के भीतर रहना चाहिए। बुलडोजर को संविधान के ऊपर चलाने में विश्वास करती है। ये सरकार पब्लिक पे बुलडोजर नहीं चला रही है, ये हमारे न्याय सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम पे बुलडोजर चला रही है। जो वर्तमान सरकार है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, संविधान में विश्वास नहीं करती। वो तानाशाही चढ़ेगी और चढ़ेगी, चढ़ती जा रही है। और ये नए प्रकार का गुंडा तैयार हो रहा है। शासन सत्ता की गुंडागिरी चल रही है। यहाँ पे विपक्ष जो है सत्ता के सामने घुटने टेक चुका है कि नेहा सिंह राठौर जहां भाजपा समर्थित सरकारें रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, वहीं पे इनको सारे मुद्दे दिखाई देते हैं। सरकार डरने वाली नहीं, बड़ी ढीठ सरकार है। अच्छा, कोर्ट उतार दिया जाए और यहाँ पे 10 बुलडोजर खड़ा कर दिया जाए। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। आजकल उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई है। हलचल किस बात की? देश की एक मशहूर लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, जो मूलतः बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी शादी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई है। खैर, ये तो अलग मुद्दा है। मैं सीधा उस मुद्दे पे आना चाहता हूं जिसकी वजह से हाय तौबा मची हुई है। नेहा सिंह राठौर ने जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो एक गाना गाया यूपी में काबा। उसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई और जो पार्टी सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त इस गाने को लेकर के उनको बहुत ही आपत्ति हुई। लोगों ने बहुत आपत्ति दर्ज कराई, तरह तरह के गाली गलौज सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला। ज़बरदस्त विरोध हुआ नेहा सिंह राठौर का। वहीं उनको अपार जन समर्थन भी मिला, क्योंकि उन्होंने लोक की बात की, जन की बात की थी। अब वही नेहा राठौर एक बार फिर से चर्चा में है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल उनको एक नोटिस थमाया है। 7 सवाल पूछे हैं। उन 7 सवालों का उनको एक तय समय में जवाब देने के लिए कहा गया है। अगर नेहा सिंह राठौर ने उन जवाबों को नहीं दिया तो उनके साथ क्या कार्रवाई हो सकती है, यही समझने के लिए हम अधिवक्ता बंधुओं के पास आए हैं और उनसे हम लोग समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर ने जो कांड हुआ, अग्निकांड हुआ कानपुर का, उसको लेकर के यूपी में काबा सीजन 2 का गाना गाया, उसे अपलोड किया और फिर एक बार तहलका मच गया और सरकार घिर गई। तो आम आदमी पार्टी के नेता राजेश यादव जी हैं और अन्य अधिवक्तागण हैं। इन लोगों से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस देश में अब अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म होने जा रही है? क्या जो लोक कवि हैं, लोक गायिका हैं या गायक हैं, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्या? सीधा सवाल आपसे बताएं। नहीं पूछ सकते। जो वर्तमान सरकार है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, संविधान में विश्वास नहीं करती, वो बुलडोजर में विश्वास करती है। बुलडोजर को संविधान के ऊपर चलाने में विश्वास करती है। आपने देखा कि कानपुर में किस निर्ममता से एक ब्राह्मण परिवार के महिला और एक उनकी पुत्री थी, दोनों लोगों को आग के हवाले कर दिया गया पुलिस की मौजूदगी में, एसडीएम की मौजूदगी में। इस घटना के विरोध में कोई लोक गायिका अपना विरोध दर्ज करा रही है तो इस सरकार को वह रास नहीं आ रही है बात, और उनके घर रात में पहुंच जा रही है नोटिस लेकर के। और सवाल भी बड़े अजीब अजीब 7 सवाल पूछे गए हैं। सवाल में ये है कि क्या आपने ये गाना गाया? क्या आप? पहला सवाल तो ये था कि आप उस वीडियो में हैं कि नहीं? आप उस वीडियो में हैं कि नहीं? हास्यास्पद सवाल है। तो मतलब ये हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी के लोग शुरू से कह रहे हैं सरकार नहीं चल रही, तमाशा हो रहा है। ये लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र को स्थापित करने की पूरी योजना चल रही है। ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, समझ में बात नहीं आ रही है। लोक गायिका अगर कोई विरोध अपना दर्ज करा रही हैं तो आप उसको नोटिस दोगे, उसको धमकी दोगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कर रही है तो आप उनके लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दोगे, उनके ऊपर मुकदमे कायम कर दोगे। तो आखिर चाहते हैं क्या हो भाई आप? ये लोकतंत्र में तो नहीं होता है। लोकतंत्र में तो विपक्ष को एक पूरा सम्मान दिया जाता है कि भाई अगर हमारे अंदर कहीं कमी है तो विपक्ष की ड्यूटी है कि उस कमी को बताए।
उस कमी को वो इंगित करे, जनता के बीच में जाए। भाजपा समर्थकों का एक बयान ये आता है कि नेहा सिंह राठौर जहां भाजपा समर्थित सरकारें रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, वहीं पे इनको सारे मुद्दे दिखाई देते हैं, जहां पे गैर भाजपा सरकारें हैं वहां पे ये कुछ नहीं बोलते। नहीं, इसके बारे में तो नेहा सिंह राठौर अच्छा बता सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा जो सवाल उनके लोकगीतों में उठाए जाते हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। वो वही सवाल उठा रही हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही हैं। अब कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से ये लोकतंत्र में हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इन नोटिसों से, इन पुलिस की धमकियों से मैं नहीं समझता कि किसी लोक गायक को आप धमका पाएंगे और किसी कवि को आप धमका करके उसको चुप करा पाएंगे। ये हमेशा से होता रहा और हमेशा होता रहेगा। और अगर यही रवैया रहा तो जनता निश्चित तौर पर कल किसी लोक गायक के पीछे, लोक गायिका के पीछे खड़ी मिलेगी। और चलिए एक और वकील साहब उनसे बात करते हैं। आपका परिचय क्या है? मैं राजेश कुमार यादव, एडवोकेट। क्या देख रहे हैं जो घटना तमाम ये हो रही है बुलडोज़र वाली, फिर कानपुर में 2 लोग जल करके मर गए, कहा गया कि प्रशासन की पूरी तरह से चूक थी और अगर वो समय पे जाग जाती, समय पे सुन लेती फरियादियों की फरियाद तो ये जघन्य कांड नहीं होता। और उसी मामले में नेहा सिंह राठौर ने गाना गाया, अब उनको पुलिस नोटिस थमा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरकार का कार्य है वही लोकतंत्र विरोधी है। कानून बना है, न्यायपालिका बनी हुई है, पहले गिराने का आदेश होता, नोटिस होती, उसको गिराने का आदेश होता और तब इसके बाद गिराते। एकाएक बुलडोज़र लेके पहुंचते हैं और कोई घर में है नहीं है, उनका सामान हटा नहीं हटा, तो ये सही कह रहे हैं। तो ये सरकार पब्लिक पे बुलडोज़र नहीं चला रही है, ये हमारे न्याय सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम पे बुलडोज़र चला रही है। सुप्रीम कोर्ट तक बुलडोज़र चल रहा है। अब इतना दिखने से नहीं लग रहा है। ये बुलडोज़र जो राजनीतिक बुलडोज़र है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है ढहा रहा है। अभी 4 जज आके आए थे ना, 4 जज आए थे इसके सामने, उनके सामने क्या प्रश्न था? ये इनका बुलडोज़र ही तो था, कानून से हट के कोई काम करना, तो इनका ही है। पुलिस ने नोटिस थमाया है, कार्रवाई होगी नेहा सिंह राठौर पर? देखिए, वो तो प्रशासन जिसको मन बना ले उसके ऊपर FIR हो जाएगी। जिसको मन बना ले, किसी ED, CD, CBI से इसको जो है लाना है फंदे में, तो वो बना लेगी, उसको करना नहीं है। 7 सवाल हैं, लेकिन मैं जो सबसे मुझे प्रभावी एक सवाल लग सकता है आपको भी सुनने में, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। 6 को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 6 बड़े ही अजीबोगरीब टाइप के हैं कि आप उस वीडियो में थी कि नहीं थी, आपने गाया है कि नहीं गाया है, जबकि सबको ये पता है कि नेहा सिंह राठौर ने ही गाना गाया। फिर ये सवाल पूछने का कोई तुक नहीं बनता। उसमें एक जगह लिखा गया है एक सवाल में कि आपके इस गीत गाने से क्या समाज में भी कोई इसका प्रभाव पड़ सकता है, इससे आप भिज्ञ हैं कि अनभिज्ञ हैं? यानी समाज में क्या प्रभाव पड़ा है उस गाने से? क्या समाज टूट जाएगा नेहा सिंह राठौर के उस गाने से? एकदम समाज नहीं टूटेगा। और आलोचना, सरकार की आलोचना, उसकी होना वो है बिल्कुल एक तरह से समझिए कि लॉ में है। विपक्ष इसीलिए बना हुआ है कि सरकार के कार्यों को जब ये कहा जाता है कि जब सड़कें वीरान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो हमारे लोग जब सड़क पे आ रहे हैं या इस बात को कह रहे हैं तभी सरकार नियंत्रण में रहेगी। सरकार को डर जनता से है और किसी से डर नहीं होती है। और जनता को के अंदर जो भावना है ये हमारे लोग कवि या जो जननायक हैं जो बोलते हैं लोग, वही उसी से। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला है। जवाहरलाल नेहरू जब अम्बेडकर साहब मर गए तो उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने लोहिया को लाया, विदेश से ला करके संसद में बैठाया और उनसे बातें करवाए। तो ये सरकार तो अपने खिलाफ आलोचना सुनना नहीं चाहती है, तो इसलिए ये सिर्फ अपनी मर्जी की बात करती है। पब्लिक सड़क पे आके जब नौकरी मांगती है तो उन पे लाठियाँ चलाई जाती हैं, और जब वही हमारा भाई कांवर लेके जाता है तो उसके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। सर, नेहा सिंह राठौर लोक गायिका, आप जानते हैं उनको? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक गीत गाया है काबा, यूपी में काबा पहला सीजन में गाया चुनाव से पहले, फिर अभी गाया है कानपुर की जो घटना हुई उसको लेकर के। क्या मानते हैं? पुलिस ने 7 सवाल पूछे, उसमें से एक सवाल ये है कि समाज में इसका जो प्रभाव पड़ेगा उससे भिज्ञ हैं कि अनभिज्ञ? यानी कहीं ना कहीं पुलिस कहने की कोशिश कर रही है समाज में इससे वैमनस्य फैलेगा, टूट पैदा होगी। कितना सही मानते हैं इसे? जी बिल्कुल, उन्होंने ठीक उठाया है। नेहा सिंह ने ठीक किया है। हाँ, नेहा सिंह ने ठीक उठाया है। ये दरअसल जो जोगी
ने जो ये बुलडोजर वाली संस्कृति चलाई, ये पूरी संस्कृति जो है ना, ये समाज में गुंडों को प्रोत्साहित करती है। वो तो कहते हैं कि मैं इसे गुंडा ख़त्म करूंगा, आतंकवाद मिटाने के लिए ये मैंने किया है, लेकिन ये गुंडा संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। ये लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है, सत्ता से सवाल पूछा है, एक कांड हुआ कानपुर का, उसमें 2 लोग जल के मर जाते हैं और तमाम उस पर कंट्रोवर्सी होती है। उस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि ये कैसा राम राज है। तो क्या सवाल पूछना गलत है? देखिए, सवाल पूछना गलत नहीं है। नेहा सिंह राठौर का सवाल पूछना ठीक है। हम भी सवाल पूछते हैं सत्ता से। हर किसी को सवाल पूछने का अधिकार है सत्ता से। तो क्या गाना गाने की वजह से अब उनको जेल जाना पड़ेगा? ऐसा अगर किया जाता है तो ये तानाशाही है। इस तानाशाही को आप लोग चैनलों के माध्यम से अगर नहीं उठाएंगे, मीडिया अगर इसे रौंद देगी, जैसा कि वो रौंद भी रहे हैं, जो मीडिया उनके फेवर में है, तो बिल्कुल जो है वो तानाशाही चढ़ेगी और चढ़ेगी, चढ़ती जा रही है। सर, जो गाना गाया है नेहा सिंह राठौर ने, जैसे आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता है किन किन चीज़ों को करने से कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं, कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। तो आपको लगता है नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है उसकी वजह से वो जेल जा सकते हैं? एकदम नहीं ऐसा कोई कानून तोड़ा है? एकदम नहीं, कोई कानून नहीं तोड़ा है। हाँ। अगर तो पुलिस जो नोटिस दे रही है उस पर क्या कहना है आपका? सत्ता की दखलंदाजी है। सत्ता आज जो है निरंकुश हो गई है। हाँ। वो जो चाहते, जो हम कहें हाँ। वही माना जाए। अच्छा। न्याय प्रक्रिया से उससे कोई मतलब नहीं है, न कोई तौर तरीका है। और जो बुलडोजर संस्कृति लाई गई है, ये सबसे खतरनाक है। और ये नए प्रकार का गुंडा तैयार हो रहा है। शासन सत्ता की गुंडागिरी चल रही है। अच्छा। और इससे तो जब तक आप लोग उसे उठाएंगे नहीं, ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि न्याय का, कानून का राज होना चाहिए। शासन सत्ता के अधिकारियों का राज नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग शासन देख रहे हैं वो निरंकुश होता जा रहा है। और इस बात को उठाना एकदम जायज़ है, सबको उठाना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? तफसीर आलम। तफसीर, क्या सोचते हैं जो ये सब हो रहा है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और अपने खिलाफ हर आवाज़ को वो दबाना चाहती है। अच्छा। वो किसी को सवाल पूछने से किसी को भी रोकना चाहती है और मीडिया भी उसमें अहम भूमिका निभा रही है, जो सच्चाई को नहीं दिखा रही है। अभी जल्दी कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम अतुल यादव है। ये जो सब हो रहा है उस पर समाजवादी पार्टी ने खुलकर स्टैंड लिया है और कहा है कि नेहा सिंह ने कहीं से कोई गलती नहीं की है, बल्कि सरकार ही हठ धर्मिता पे उतर आई है। इस पर क्या कहना आपका? जी, नेहा जी ने जो सरकार की कमियां हैं, जिसके कारण किसी की जान चली गई, उसको समाज में जनाना चाहे कि सरकार की गलती की वजह से यहाँ जान गई है। अच्छा। अगर इसमें कोई अपराध उन्होंने किया है तो सरकार उसे सजा दे। अगर सरकार की कमी से किसी की जान चली जा रही है, अगर कोई भी कभी या उस बात को समाज में बताए कि इनकी कमी से जान गई है, अगर ये अपराध है, इसको अपराध समझे जाए तो। आपके दिल्ली वाले डिप्टी सीएम साहब ने बड़ा कड़ा एतराज़ जताया है, ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। मैं भी कह रहा हूँ ये अत्यंत शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भाई, लोकतंत्र है ना, ये मौजूदा गवर्नमेंट चाहे केंद्र की हो चाहे यहाँ की हो, ये दोनों भूल चुके हैं कि हम, इनको लग रहा है कि नहीं साहब हमारा राजतंत्र आ गया, हम राजा हो गए यहाँ के, हम राजा हो गए। चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जैसे नेहा सिंह राठौर के गीत कहीं ना कहीं सत्ता से सवाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाते हैं उनके शब्द। तो अगर उनके ऊपर इस तरह का कोई मतलब इस तरह की मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर जोर ज़बरदस्ती होती है, ज़बरदस्ती उनको कानून के दायरे में लाया जाता है, तो क्या एक नेता, क्योंकि विपक्ष की तरफ से वो बोलती हैं, एक तरह से कहा जाता है, आप विपक्ष के लोग हैं, तो क्या उनके लिए आवाज़ उठाएंगे? नहीं, वो विपक्ष की तरफ से या विपक्ष की बात, वो जो हो रहा है समाज में, कभी नहीं, वो जनता की बात बोलती हैं। हाँ, लेकिन जनता की बात बोलती हैं, जो जैसे विपक्षी पार्टियों की जो भूमिका होनी चाहिए वही भूमिका अगर कोई कवि निभा रहा है, वही भूमिका कोई लोक गायक निभा रहा है, वही भूमिका कोई कार्टूनिस्ट निभा रहा है कार्टून के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर उसका समर्थन होना चाहिए। और सरकार अगर उस पर दमनात्मक कार्रवाई करती है तो सरकार को जवाब दिया जाएगा। आप लोग साथ देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ? भाई क्यों, अगर हम साथ नहीं देंगे, हमारे जैसे लोग साथ नहीं देंगे, मीडिया साथ नहीं देगी, तो फिर ये इस देश का होगा क्या? फिर तो यहाँ राजतंत्र आ जाएगा और इस पे एक मतलब कानून कायदा, फिर ये बिल्डिंगें जो
ये बनी हुई हैं न्यायपालिका की, सब ध्वस्त किया जाए, कोर्ट उतार दिया जाए और यहाँ पे 10 बुलडोजर खड़ा कर दिया जाए, लोग आवे दरखास्त दें, बुलडोजर लेके जाए, गिरा दें, किसी की जान ले लें, किसी का हत्या क्या कर दें। संदेश होगा सीएम योगी को ताकि अभिव्यक्ति की आज़ादी जिंदा रहे, लोग अगर कहीं कुछ गलत हो रहा तो उसके लिए आवाज़ उठाएं? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को ज़िंदा रखने के लिए योगी जी को एक सीमा के भीतर रहना चाहिए और वो सीमा है कि कानून को अपने हाथ में न लें। कानून तो खुद ही अधिकारी उसका अनुपालन करवाते हैं, जाते हैं, अनुपालन करें। अगर योगी जी के तरफ से या सत्ता के तरफ से, सरकार के तरफ से उस पर जोर दिया जाता है तो जो अधिकारी हैं वो मनमाना हो जाते हैं। ये अधिकारी मनमाना हो गए हैं, लेकिन सारी गाज अधिकारियों पे गिर जाए और उससे सत्ता के जो रहनुमा हैं वो बच जाएं, ये भी ठीक नहीं है ना। क्या नोटिस वाला मामला क्या सरकार की ओर किरकिरी करवा रहा है? बिल्कुल सरकार की ओर किरकिरी करवा रहा है। ये नेहा सिंह राठौर को नोटिस देना या किसी की आवाज़ दबाना, लोकतंत्र में संविधान के रहते हुए जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आपकी है वो छीनी जा रही है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है तो इसका मतलब संविधान नहीं है, लागू नहीं हो पा रहा है। संविधान शून्यता की स्थिति खड़ी हो गई है। इसे दूर किया जाना चाहिए, इसे संभलना चाहिए, इससे जो सत्ता है उसको संभलना चाहिए। चलिए, आप आखिर में आपसे एक सवाल है कि आप क्या सोचते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी ने भी खुल करके समर्थन कर दिया नेहा सिंह राठौर का और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके लिखा, यानी उनकी पार्टी भी समर्थन करती है नेहा सिंह राठौर के उन शब्दों की, उन रचनाओं की जो वो सरकार से सवाल पूछती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन है, जन समर्थन भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या इस मामले में भी गड़बड़ी हो गई सरकार से या प्रशासन से? यहाँ पे विपक्ष जो है सत्ता के सामने घुटने टेक चुका है। सत्ता के सामने विपक्ष है ही नहीं है। अच्छा। या यहाँ कहा जाए, जैसे होता है ना, एक कहावत है राजनीति में, सत्ता भ्रष्ट होती है और अनियंत्रित नियंत्रण वाली सत्ता महाभ्रष्ट होती है। तो इस सरकार पर, इस सत्ता पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं रह गया, जबकि लोकतंत्र में जनता का नियंत्रण सत्ता पे होता है अपने नेता के माध्यम से। तो हमारा नेता तो उनके यहाँ जाके उनके यहाँ चाकरी कर रहा है। विपक्ष उनसे इतना डरा हुआ है कि अभी अब कांग्रेस वाले अधिवेशन अपना कर रहे हैं वहाँ छत्तीसगढ़ में, तो करीब 35 जगहों पे जो है ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तो ये सत्ता का अनियंत्रित जो कैरेक्टर है वो जिसका तो महाभ्रष्ट, तो ये इस समय स्थिति ये है कि ये सत्ता अनियंत्रित नियंत्रण में है। इसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमें यदि वकील भी सड़क पे आता है तो उसकी भी पिटाई होती है। जो पब्लिक आती है अपनी समस्या को लेकर, आप देख रहे हैं कोई पार्टी आज सड़कों पे कोई आंदोलन करने की स्थिति में है? तो ये राजनीतिक पार्टियां इस समय जनता की समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में नहीं रह गई हैं। चलिए, मैं एक लाइन में आप लोगों से बस एक सवाल का जवाब चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेहा सिंह राठौर की एक रचना से डर गई। क्या मानते हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए, इसलिए हर आवाज़ क्या आप मानते हैं सरकार? जी हाँ, ये लोक गायिका बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका है। इसकी व्यंग्यात्मक शैली में जो इसके जो गाने हैं वो लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से डरी आप हुई। मान रहे हैं क्या सरकार डर रही है नेहा सिंह राठौर के गीतों से? सरकार डरने वाली नहीं, बड़ी ढीठ सरकार है। अच्छा। हम नहीं मानते कि सरकार डर जाएगी। हाँ। इतनी ढीठ सरकार मैंने देखा नहीं। मेरी उम्र 62 से 61 हो रही है। अच्छा। मैंने देखा नहीं। अच्छा, आप क्या मानते हैं? सरकार डरने वाली नहीं है, अच्छा वो निरंकुशता पे उतर जाएगी। अच्छा, रगड़ आप क्या मानते हैं? नहीं, सरकार नहीं डरेगी। सरकार डरेगी नहीं, कार्रवाई ऐसे चलती रहेगी। जी। कार्रवाई सही है कि गलत? कार्रवाई गलत हो रही है। गलत हो रही है। आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र और संविधान में कतई विश्वास करने वाली ये सरकार नहीं है। ये सरकार इस प्रदेश में, इस देश में राजतंत्र लागू करना चाहती है और अपने एजेंडे पे काम कर रही है। आप क्या मानते हैं इसे? सरकार बीजेपी डर गई है? सरकार जो है जनता के अंदर डर फैलाना चाहती है कि हमारे खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो जैसे नेहा सिंह राठौर को नोटिस दी गई है, आप लोग को भी नोटिस दे के आपकी बात दबा दी जाएगी। आपका क्या सोचना है सर? क्या सरकार नेहा सिंह राठौर के गीतों से डर रही है? अब लोग ऐसा कह रहे हैं। सरकार जो है कभी के जो लेखनी है, पत्रकार की जो लेखनी है, वो अपने लेखनी के माध्यम से ही सरकार का विरोध करती है। अगर नेहा सिंह राठौर ने अपने लोकगीत से अगर विरोध किया है, कोई गलत नहीं किया है। गलत नहीं किया। नहीं, जनता में संदेश जाना चाहिए। तरफ से कार्रवाई हो रही है वो सही है कि गलत? वो तो गलत है। गलत। हाँ, क्योंकि उसकी मौलिक स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है।
उसका जो अभिव्यक्ति है, जो कवि है, उसको अपने कविता के लिखने के माध्यम से ही वो आता है समाज में, समाज तक अपनी बातें पहुंचाता है। पत्रकार जो अपने पत्रकारिता लेखनी से ही पहुंचता है। तो इनको अगर दबाया जा रहा है तो यह देखा जाए कि उनके व्यक्तित्व की जो स्वतंत्रता है उसको दबाया जा रहा है। सरकार को ऐसा नहीं चाहिए। चलिए, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ये गलत किया जा रहा है। सरकार तो कतई डरने वाली नहीं है, न डरी है आज तक। कार्रवाई जो हो रही है बिल्कुल गलत है वो। नोटिस देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। जेल जाएंगे नेहा सिंह? अब बात की बात है, वो जेल जाएंगी कि नहीं जाएंगी। सरकार चाहेंगी तो कुछ भी हो सकता है। जैसे उन्होंने, मेरे पूछने का बस मतलब इतना है, मेरे पूछने का इतना बस मतलब है कि क्या इस तरह के गाने गा करके क्या कानून का कोई उल्लंघन होता है क्या? नहीं, कानून का कोई उल्लंघन नहीं है ऐसा कुछ का। सदियों से चला आ रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। आज़ादी में भी हमारे तो जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है उसे क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है, गलत है, गैर कानूनी। तो देखा आपने, हमने कुछ अधिवक्ता बंधुओं से बातचीत किया नेहा सिंह राठौर के मुद्दे को लेकर के कि उन्होंने जो गीत गाया है यूपी में काबा सीजन 2, पुलिस ने उनसे 7 सवाल पूछे हैं। 7 सवाल जब आप सुनेंगे तो आपको भी उसमें से कुछ सवालों को सुन करके लगेगा कि ये बेजा ही पुलिस ने पूछा है। उसमें मुझे एक सवाल, जो उनका आखिरी सवाल है कि क्या आपके जो गाए हुए गीत हैं उससे समाज में क्या कोई वैमनस्य फैल सकता है इस आपके भावार्थ की वजह से? क्या इससे आप भिज्ञ हैं कि अनभिज्ञ हैं? यानी पुलिस मोटा मोटा कहना चाहती है कि आपने जो गीत गाया है उससे समाज में वैमनस्यता फैल सकती है। आप इसको सही मानती हैं कि गलत मानती, कितना इसको जानती हैं आप? इस तरह का सवाल पुलिस कर रही है। नेहा सिंह राठौर को एक तय समय में जवाब देने के लिए कहा गया है और नेहा सिंह राठौर अपने लोक गीतों के माध्यम से हमेशा सत्ता से सवाल पूछते रहती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे जब बिहार में चुनाव थे तब भी नेहा सिंह राठौर ने गीत गा करके सरकार से पूछा था, सुशासन के बारे में पूछा था बिहार में नीतीश कुमार से। फिर 22 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछा था कि यूपी में काबा। और फिर जब कानपुर में अग्निकांड वाली घटना हुई, बुलडोज़र वाली घटना हुई जिसमें 2 महिलाएं जल करके मर जाती हैं, उसके बाद नेहा सिंह राठौर यूपी में रामराज को लेकर के उन्होंने फिर एक गाना गाया जिस पर पुलिस ने उनको नोटिस थमा दिया है। अब आगे इस मामले से जो भी जुड़ा हुआ अपडेट रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, एक सवाल है कि आप इसे कितना सही मानते हैं? क्या भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो रही है? इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।